जय श्री राम बंधुओं। परसों यानी 26 तारीख को 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि का पूजन हम सनातनियों के यहाँ होता ही है। हम उपवास करते और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते। पंचाक्षरी मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का हम जाप करते, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले ये जो पंचाक्षरी मंत्र है, इस मंत्र को अगर सही तरीके से हम जाप करते तो हमारे पूरे शरीर पर, मस्तिष्क और पूरे शरीर पर इस मंत्र का क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, आपको प्रैक्टिस हो जाए ना तो 5 से 10 मिनट के ऊपर में समय नहीं लगेगा रोज 108 बार इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने के लिए। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। बंधुओं, आपने सुना होगा महाशिवरात्रि की पूजा दिन के 8वें प्रहर और रात्रि के 3रे प्रहर में ही की जाती है। अभी आप टीवी पे भी ऐड देख रहे होंगे, पूरे रात भर जागरण होता है और उसी प्रहर के अंदर में पूजा की जाती है। 3रा प्रहर यानी या 8वां प्रहर दिन का यानी रात्रि के 12 से साढ़े 12 बजे से लेकर 3 से साढ़े 3 बजे तक, यानी 12 से 3 बजे तक, रात्रि 12 से 3 बजे तक 3रा प्रहर कहे रात का या दिन का 8वां प्रहर कहे। इसी समय में महाशिवरात्रि में भगवान शिव की लिंग रूप, भगवान शिव के लिंग की पूजा की जाती है। जो महादेव का लिंग होता है जिसको हम पूजन करते, उस लिंग की पूजा करते हैं। वैसे तो महाशिवरात्रि की पूजा रात के 3रे प्रहर में ही की जाती है। यह करने से हमारा आध्यात्मिक विकास होता है और भगवान शिव से दैवी आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के रात्रि में 3रे प्रहर में, रात्रि के 3रे प्रहर में शिवलिंग की षोडोपचार हमें पूजा करनी चाहिए और उसके बाद पंचाक्षरी मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। अब देखते हैं, जो मैंने बताया आपको, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से शरीर पर हमारे क्या प्रभाव पड़ता है और खासकर हमारे ब्रेन पे। तो मस्तिष्क पे प्रभाव देखते हैं। मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। यह मंत्र मन को शांत करता है और तनाव और चिंता को कम करता है, जिसके कारण मस्तिष्क यानी हमारा दिमाग शांत और क्या होता है, स्थिर हो जाता है। दूसरा क्या होता है, एकाग्रता और ध्यान बढ़ता है। यह मंत्र मन को एकाग्र करने और ध्यान लगाने में मदद करता है। आध्यात्मिक जागरूकता आती है, आध्यात्मिक स्तर पर विकास होता है, जिसके कारण मन और आत्मा को शांति और संतुष्टि मिलती है। कब मिलती है? जब हमें पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस मंत्र के जाप से तनाव, चिंता और अवसाद यानी डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है, जिसके कारण मस्तिष्क स्वस्थ और संतुलित रहता है। आज के दौर में हम तनाव हो गई, चिंता हो गया, डिप्रेशन हो गया तो डॉक्टर के पास दवा लेते हैं। हमारे पुराणों के अंदर में पंचाक्षरी मंत्र है, इस मंत्र का जाप करने से भी आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। उसके बाद आत्मचेतना और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इस मंत्र से आत्मचेतना और आत्मज्ञान में वृद्धि होती है, जिसके कारण व्यक्ति अपने भीतर झांक सकता है। आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते आप अपने भीतर झांको। इसका मतलब क्या होता है ये तो आपको मालूम नहीं ना। तो जब आप इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करोगे तो आप अपने भीतर झांक सकते हो। इससे मन आत्म जागरूक और स्वनियंत्रित होता है। हमारे भीतर क्या है, हमारा मन है, वो कैसा हो जाता है, आत्म जागरूक और स्वनियंत्रित हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार प्रभाव होता है। इस मंत्र जप से नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने में और ध्यान और एकाग्रता में सुधार करने में मदद मिलती है, जिसके कारण सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। उसके बाद जो 8वां और मेन पॉइंट है, न्यूरोप्लास्टिसिटी और मस्तिष्क की कार्य क्षमता सुधरती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, अब नियमित मंत्र जप से मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी हमारे दिमाग की जो क्षमता को नए कनेक्शन बनाने की क्षमता में सुधार होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी जो हमारे मस्तिष्क की क्षमता है, दिमाग की जो क्षमता है, उसको नए कनेक्शन बनाने की जो क्षमता होती है उसमें सुधार होता है। इसके कारण कई चीज़ें सीखने
याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता बढ़ती है। यह होने से क्या होता है, नई चीजें हम सीख पाते, याद रख पाते, और प्रॉब्लम जो आते हैं उसको सॉल्विंग करने की जो क्षमता होती है हमारी वह बढ़ती है। साथ में जिनको ब्रेन डेवलपमेंट करना है अपना, या बहुत स्लो है ब्रेन डेवलपमेंट में, उम्र बढ़ने के कारण जिनको प्रॉब्लम होती है दिमाग की, या स्ट्रोक या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी होने के कारण जो ब्रेन का नुकसान होता है, उसमें भी यह पंचाक्षरी मंत्र मदद करता है। उसका तनाव, स्ट्रेस तो है ना आज की तारीख में, तो तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है जब हम इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं। इस मंत्र जाप से तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल करके एक तनाव हार्मोन है हमारे शरीर के अंदर में, उसका स्तर कम होता है, जिसके कारण मस्तिष्क और शरीर पर पड़ने वाले तनाव को कम किया जा सकता है। उसके बाद भावनात्मक संतुलन बनता है। भावना में बह जाते बहुत बार हम, तो भावना का संतुलन बना रहना भी जरूरी है। तो इस मंत्र जाप से मन को स्थिर रखने में मदद मिलती है, जिससे जीवन में सकारात्मकता और संतुष्टि भी आती है। अब ये तो हमने मस्तिष्क के बारे में देखे, अब देखते हैं हमारे पूरे शरीर और मन पर इस पंचाक्षरी मंत्र को जाप करने से क्या प्रभाव होता है। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, हमारे थकान और तनाव दोनों है आज के जीवन के अंदर में, तो उसको यह मंत्र कम करता है, जिससे शरीर तरोताजा और ऊर्जा से भर जाता है। प्रतिरोधक क्षमता में हमारी सुधार होता है, हमको दवाई लेनी पड़ती है ना, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। तो अगर आपको आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। हृदय स्वास्थ्य में सुधार, हमारा हार्ट के जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार होता है। अभी आप देख रहे होंगे बहुत कम उम्र में बच्चों को हार्ट अटैक आ जाता है, नाचते नाचते कोई गिर गया, कोई जिम मारते मारते मर गया, क्यों, अटैक आया। तो हृदय की गति को नियंत्रित करने और हृदय संबंधी बीमारियों को रोकने में भी यह पंचाक्षरी मंत्र मदद करता है। अब सबसे पहले हमको जाप कैसे करना है, तो जब भी हम जाप करेंगे पंचाक्षरी मंत्र का, जब भी हमको जाप करना है, तो इस मंत्र को जाप करने के लिए हमें पहले सांस लेते हुए जाप करना है, फिर सांस छोड़ना भी है बीच में, और सांस रोकना भी है। तीन चीजें, इन तीन चीजों से हमको जाप करना है। ऐसे नहीं करना है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और कोई दोस्त हमारे गया, अरे सुनील रुको यार, मैं जरा मंत्र का जाप करता हूं फिर चल रहा हूं। भगवान शिव का जाप कर रहा हूं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का, फिर चलते, या फिर घर में किसी के ऊपर चिल्ला दिए मंत्र जाप करते वक्त, ऐसे काम नहीं करना है। हमको जब भी जाप करना है इस मंत्र का, पंचाक्षरी मंत्र का, तो सांस लेते हुए हमको बोलना है ओम, सांस रोककर नमः नमः, और सांस छोड़ते हुए शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह हमें जाप कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे को प्रैक्टिस हो जाएंगी, और यह करने से हमारे शरीर में बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। इसका निष्कर्ष क्या होता है, ब्रेन की वेव्स की स्ट्रक्चर उसमें बदलाव होता है। अब निष्कर्ष यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अगर विश्वास नहीं है मैं जो कह रहा हूं वो होता है क्या, तो सबसे पहले आपको आपके ब्रेन की वेव्स की स्ट्रक्चर है वो कैसे है वो चेक कर लेना है, और हार्ट रेट, हार्ट की गति आपकी कैसी है वह भी आप सबसे पहले जाकर डॉक्टर के पास चेक कर ले, पहले निकाल ले। उसके बाद मैंने जिस तरह से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करने के लिए बताया आपको, उस तरह से 5 मिनट 10 मिनट जाप कीजिए, और उसके बाद डॉक्टर को कहिए फिर से आपकी हार्ट की गति और ब्रेन की वेव्स चेक करें, यानी ब्रेन का स्ट्रक्चर चेक करें। आपको जांच में फर्क समझ में आ जाएगा। आपके सामने दोनों रिपोर्ट रहेंगी, जैसा जाप करने के पहले की और जाप करने के बाद की, तो आपको फर्क समझ में आएगा, और आप फर्क देख पाओगे कि इस पंचाक्षरी मंत्र से हमारे मस्तिष्क, हमारे मन और हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होता है। बहुत सुंदर मंत्र है। तो मित्रों, हमारे इस धरती के ऊपर में जो बड़े बड़े महात्मा हो गए, ऋषि मुनि हो चुके, उन्होंने इस मंत्र की रचना
इस मंत्र का जाप करने इसीलिए कहा गया है कि हमारे शरीर मस्तिष्क पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और हम दवा लेते हुए, अगर किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को ब्रेन की बीमारी है, तो उस दवा लेते हुए इस मंत्र का जाप करेगा जैसा मैंने बताया, तो बहुत बड़ा फर्क उसको देखने के लिए मिलेगा। तो परसों महाशिवरात्रि है। आप महाशिवरात्रि में रात के तीसरे प्रहर दिन का 8वां प्रहर, रात को 12 बजे से 3 बजे तक, इस बीच सबसे पहले शिवलिंग की पूजा कीजिए, उसके बाद पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए और नियमित जाप कीजिए। नियमित जाप करने से ही आपको फर्क दिखाई पड़ेगा, एक दिन जाप करने से फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों, मित्रों, बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम।